आपकी मेज़बान साइमा अब्बास मेहदी और आप देख रहे हैं पाक कपल टीवी। व्यूअर्स, बाल जो हैं वो कुदरत की बड़ी खूबसूरत नेमत हैं, अता हैं, और ये आपके बाल ही हैं जो आपकी शख्सियत को चार चांद लगाते हैं। चाहे मर्द हैं चाहे लेडीज़ हैं, जो भी हैं, मतलब उनको इतना क्रेज़ है आज के दौर में कि हमारे बाल सबसे खूबसूरत हों, हमारे बाल सबसे अच्छे स्टाइल में आएँ और हमारे बाल बड़े शाइनर हों और सिल्की हों। इस हवाले से मुख्तलिफ़ टोटके भी किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल भी यूज़ किए जाते हैं और शैम्पूज़ वगैरह का, और 1000 टिप्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं उन टिप्स से। लेकिन हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो माशाल्लाह इस काम के अंदर कितने अरसे से मौजूद हैं, ये तो हम उनसे पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे। मतलब है उनका ऑयल का काम है, मुख्तलिफ़ तरह के उनके पास तेल है जो हम आप इंशाल्लाह आपको सारे शॉर्ट्स भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर आगे जो उनसे सवाल जवाब होंगे उनसे बहुत कुछ आप तक पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम शेख शहजाद है जी। शहजाद भाई, कितने अरसे से ये ऑयल वाले काम में हैं आप? मुझे तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए इस काम में। 25 साल, यानी मतलब आपने तो बचपन से शुरू कर दिया फिर काम ये? नहीं, तकरीबन 16-17 साल की उम्र थी जब से मैं इस काम में हूँ, लेकिन मेरी इस वक्त उम्र भी तकरीबन 45 के लगभग है और इस काम में अच्छा खासा तजर्बा है मुझे जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के अंदर अच्छा खासा तजर्बा है। बाल गिरते हों, टूटते हों, खुश्की हो, सिकरी हो, लंबे ना होते हों, ग्रोथ रुकी हो या सर का दर्द रहता हो, तो उसके लिए हमारे पास तमाम किस्म के तेल होते हैं और गारंटी के साथ होते हैं, काम ना करे पैसे वापसी। अच्छा भाई, मुझे ना एक बात बताएं, मतलब आपका तो माशाल्लाह ये जो भी हिसाब किताब है ऑयल वगैरह का, ये आप ऑयल मतलब परचेज़ करते हैं, ख़ुद बनाते हैं, और किस किस किस्म के ऑयल आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास तकरीबन तमाम किस्म के ऑयल होते हैं। कुछ हम खुद बनाते हैं, कुछ निकलवाते हैं, कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो जड़ी बूटियों से बनती हैं, उनमें कुछ तेल मिलाकर उनको पकाया जाता है, फिर आगे उनका वो एक प्रोसीजर होता है जो पूरा करके हम देते हैं और फिर उसकी गारंटी भी देते हैं। अच्छा, ये जो मार्केट में मतलब ऑयल ब्रांड के नाम पे दस्तयाब हैं, ठीक है, आप कहाँ तक समझते हैं कि ये ऑयल बालों के लिए हार्मफुल नहीं है? मतलब आप ये देखें ना, मतलब जैसे क्रीम है, ठीक है, ये क्रीमें तैयार की जाती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एजेंट्स मिलाए जाते हैं जो स्किन को ख़राब करते हैं। इसी तरीके से ऑयल का भी होगा कोई ना कोई मामला जो बालों के लिए को ख़राब भी करता होगा, डैमेज करता होगा। आप बाज़ारी ऑयल जो ब्रांड के नाम पे सेल हो रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि आजकल है प्रोफेशनल दौर और टीवी पर जो दिखाया जाता है वही लोग उस बात को पिक करते हैं और शुरू हो जाते हैं, मगर लोगों को इतना नहीं पता कि ये कौन सा तेल कौन सा फ़ायदा देगा और कैसे उसको मिलाना चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए या कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक लेडीज़ हैं, उनके बाल अगर टूटते हैं तो उनको अगर दे दिया जाए कि बालों को मजबूत करने के लिए जैसे कि एक चीज़ देनी चाहिए या टूटने से रोकने के लिए देनी चाहिए, अगर वो ना दी जाए, कुछ और दे दिया जाए, जैसे केमिकल्स आ रहे हैं आजकल और मुख्तलिफ तेल इस नाम से आ रहे हैं जो केमिकल से बनते हैं। अभी इनके बारे में लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आगे जाकर हम आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब बताएंगे कि कौन कौन से केमिकल इन तेलों में इस्तेमाल होते हैं। मगर एक चीज़ और आपको बता दें कि मज़ीद आपको इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे, जड़ी बूटियाँ भी दिखाएंगे आपको यहाँ कि कौन सी जड़ी बूटी क्या काम करती है और किस तेल में काम करती है और कितना काम करती है। जी बिल्कुल व्यूवर्स, ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये इनका दिल बहुत बड़ा है। मतलब आप ये समझें कि पार्ट 1 बालों के हवाले से, बालों की ऑयलिंग के हवाले से आज पार्ट 1 आप तक पहुंचेगा। जो पार्ट 2 होगा उसमें ये इंशाल्लाह आप जड़ी बूटियों के हवाले से हमें जो अवेयरनेस देंगे कि हमारी जो फ़ीमेल है वो अपने घर बैठकर अपना ऑयल ख़ुद तैयार कर सकती हैं, उनको बाज़ार के केमिकल वाले ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि ये जो आप ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए, मतलब इसमें मौसम का कितना हाथ है, मौसम के हिसाब से? ये बात भी बहुत खूबसूरत आपने पूछी है। इसमें कुछ तेल गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि ये कितना ठंडा तेल डालना है, कितना गर्म तेल डालना है, उसके बाद जाके एक प्रोसीजर उसका कंप्लीट होता है। अब जैसे कलौंजी का तेल गर्म होता है,
कद्दू का तेल ठंडा होता है, इसी तरह मुख्तलिफ तेल होते हैं, लौंग का तेल वो भी गर्म होता है, इस तरह और बहुत सारे तेल गर्म हैं और कुछ ठंडे हैं। वो मौसम के हिसाब से और प्रॉब्लम के हिसाब से कि बाल अगर गिरते हैं तो उसके हिसाब से कितना मिलाना चाहिए गर्म, क्योंकि कुछ लेडीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमें देखना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि भाई कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड प्रेशर वाला। मगर जो मार्केट में तेल बिक रहे हैं या और बहुत सारे केमिकल वाले तेल हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं है कि जो चीज़ बिक रही है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो होता रहे, उनको इन चीज़ों से कुछ नहीं है। ये सबसे खूबसूरत बात है कि बाज़ार में जो ऑयल बिक रहे हैं उनकी खासियत, उनका आपकी सेहत पे क्या असर अंदाज होगा, वो ऑयल जाकर ख़रीद लेना है। अब उसके अंदर क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में मिलाई गई है और वो आपकी सेहत के लिए कहाँ तक मुफीद है। एक ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है जो पहले ही गर्मी की वजह से जिसका बीपी हाई होता है और वो बाज़ार से एक ऐसा ऑयल ख़रीद लेता है कि जो गर्म है और उसके बाद उसका बीपी जहाँ जाकर शूट करेगा। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, ये लोग नहीं बताते, मगर ये इनका 25 साल तजर्बा बोल रहा है और इनकी मेहरबानी है कि ये हमें वो राज बता रहे हैं जो आज तक हम तक पहुँचे ही नहीं। और ये जो ऑयल तैयार करके देते हैं ये मौसम के हिसाब से और जो बीमारी हो बालों की उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी को मिक्स करने के बाद देते हैं। ऐसे मुंह उठाकर बोतल हाथ में आपके नहीं पकड़ाएंगे। अच्छा भाईजान, आपके पास ज़्यादा कस्टमर जो हैं बालों के प्रॉब्लम को लेके किस टाइप के आते हैं? सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम जो आजकल चल रहा है, कुछ खाने पीने की मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके खाने से कि बालों की स्पीड गिरने की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मगर यहाँ मिला जुला रुझान है। किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी के बालों में कमज़ोरी है, किसी के बाल पतले हो गए हैं, कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। और ख़ासकर दो मुंह वाले जो बाल होते हैं ना, इनका प्रॉब्लम बहुत आ रहा है आजकल। तो हमारी तो कोशिश है कि जो भी हमारे पास आता है हम उनको ऐसी अच्छी बात बताएं ताकि वो घर में ही तेल तैयार कर लें। ज़रूरी नहीं कि हम ही कुछ बना के देंगे, मगर हम उनको बात पूरी बताएंगे कि आप घर में इस तरीके से बनाएं और इस तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत खूबसूरत बात की आपने, ये आपकी ऑनेस्टी है आपके इस प्रोफेशन के साथ। अच्छा, जो बालों की कोई भी तकलीफ़ है, चाहे वो दो मुंह वाले बाल हैं, चाहे खुश्की है, चाहे बाल गिर रहे हैं, इसकी असल रीज़न क्या है? देखें, अब आपको क्या बताएं कि जो हमारा खाना पीना है ना, जैसे हर घर में कोक, पेप्सी, स्प्राइट पी जा रही है, ठीक है, इसी तरह जैसे ये ब्रायलर मुर्गी है ये खाई जा रही है, कोई इसको लोग नहीं देखते कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। मैं अब आपको एक चीज़, मोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कोक का रैपर उठाएं, उसके ऊपर देखें फास्फोरिक एसिड जो कि तेज़ाब है, जो कि बड़ी सख्त इसके ऊपर पाबंदी है, मगर कोक वाले वो पिला रहे हैं, उनके रैपर के ऊपर मौजूद है, मगर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट इस मामले में देखना चाहती है। वैसे तो तेज़ाब के ऊपर बड़ी पाबंदी है, मगर जो पिलाया जा रहा है हम लोगों को, जिसकी वजह से ये बीमारियां खड़ी हो रही हैं, सर का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारा इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है। आप उठाकर देखिए रैपर की तस्वीर खींचे, उसकी जूमिंग करें, उसके ऊपर देखिए उसकी फार्मूलेशन क्या है। बहुत ज़बरदस्त बात है, मतलब बहुत डिटेल में जाकर ये बता रहे हैं कि किन किन वजूहात की बिना पे बालों की तकलीफ़ हो सकती है। बालों को भी ले लें और वैसे ओवरऑल हमारी हेल्थ को भी ले लें, सेहत को ले लें। मतलब आजकल ब्रायलर का क्या हिसाब किताब चल रहा है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ किस हद तक प्योर मिल रही है, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते, हमने आंखें बंद की हुई हैं और हम ये कहते हैं कि जी वक्त को धक्का लग जाए बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई? जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपको एक मोटी सी बात बता दूं, जहां ब्रायलर मुर्गी बिकती है वहां 2 मिनट खड़े हो जाएं, जहां बकरे का गोश्त बिकता है वहां 2 मिनट खड़े हो जाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बदबू कितनी है, बकरे की बदबू है या नहीं है, मुर्गी की बदबू है या नहीं है, और क्या आप लोग खा रहे हो, सब आपके सामने आ जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है जी, हम तो बड़े मोटिवेट होते हैं इनकी गुफ्तगू से, ठीक है। अच्छा भाईजान, माशाल्लाह दिन में कितना ऑयल सेल हो जाता है बालों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दर्जनों के हिसाब से बोतलें सेल होती हैं। पहले लोग एक एक बोतल लेकर जाते हैं, फिर जब उनको फ़ायदा होता है तो वो फिर अपने जितने भी मिलने जुलने वाले उनको बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हमारे इसमें सेल है और बहुत अच्छा म्यार है हमारे पास। पाकिस्तान से बाहर भी आपका तेल जा रहा है? हाँ जी, कुछ एयर होस्टेस हैं जो लाहौर से आती हैं या फैसलाबाद से आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी सहेलियों के लिए या और अपने जितने भी लोग हैं सऊदीया में हैं उनके लिए 2-2, 3-3 किलो की बोतलें बनवा कर लेकर जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है हमारे पास। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एयर होस्टेस जो हैं, जारी बात है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे होती हैं, आगे उनकी जिन जिन लोगों से वाकफियत है वो लोग आते हैं इनके पास और इनसे ऑयल तैयार करवाते हैं किलो के हिसाब से। अब वो कितने किलो लेते होंगे भाईजान?
हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, ठीक है, उनके बालों को लेकर, उनके मसाइल को लेकर उनको सबसे बेस्ट मशवरा क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो खुराक का ख्याल रखें। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुराक अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर खुराक गलत है तो ऑटोमेटिकली तमाम प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। तो इसके साथ कोशिश यही होती है कि किसी के साथ मशवरा करके चलें कि हम देसी चीज़ें इस्तेमाल करें या ना करें। लोग तो छोड़ गए आजकल देसी चीज़ें, जितने भी इस्तेमाल करने वाले थे अब कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि कोई देसी चीज़ इस्तेमाल करें। सब फास्ट फूड की तरफ हैं, ये शवारमे, बर्गर, इन चीज़ों के ऊपर लोगों की तवज्जो है। इनसे थोड़ा सा हट के घर पे तवज्जो दें, घर पे खाना खाएं जो घर का असल खाना होता है। तो इसी से ही पावर बनती है, इसी से ही जान आएगी बालों में। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अपनी ग़िज़ा पे मुकम्मल तवज्जो दें, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें और देसी खानों पे तवज्जो रखें। अच्छा खाएं, बेशक कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं और खालिस खाएं। वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। और दूसरे नंबर पे अगर हमारी इस वीडियो के तवस्सुल से कोई फ़ीमेल आपसे ऑयल वगैरह लेना चाहे, ऑनलाइन की सहूलत मौजूद है? हाँ, दे सकते हैं, वो भी दे देंगे। अगर कहेंगे तो वो भी दे देंगे ऑनलाइन। और हमारे चैनल की वजह से कोई कमी बेशी भी होगी कि नहीं? होगी, क्यों नहीं होगी, स्पेशल करके देंगे, लेस करके देंगे। थैंक यू सो मच जी। अगर आप पाक कपल टीवी का हवाला देंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको लेस करके यहाँ से ऑयल मिल सकता है। इनका ऑयल बहुत ज़बरदस्त है। मैं पर्सनली तौर पर इनके ऑयल की कस्टमर हूँ, मेरी पूरी फैमिली यूज़ करती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और दूसरे नंबर पर हम लोग चाह रहे हैं कि माशरे में एक अच्छी चीज़ जाए, एक अच्छा पैगाम जाए, हार्मफुल चीज़ों से लोग निकलें और असल की तरफ आएँ। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छी वीडियो दिखाएंगे आपको, जिसमें आपको बताएंगे कि जड़ी बूटियों से कैसे तेल बनते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह जी पार्ट 2 जो है इस वीडियो का एज सून एज पॉसिबल हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें ये जड़ी बूटियों के हवाले से आपको बहुत अच्छे अंदाज में गाइड करेंगे कि आप लेडीज़ जो हैं वो घर में ही ऑयल तैयार कर सकती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपकी मेज़बान साइमा अब्बास मेहदी और आपके कैमरामैन मोहम्मद अब्बास मेहदी को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।